हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उसका एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3, जिसमें बहुत ही खास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला। ठीक है, और ये चैप्टर जो है हर साल इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन जो है दोनों सीटिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी आज की इस वीडियो से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएगा। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कम से कम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के यहाँ से, और सब्जेक्टिव में तो फिक्स है कि क्वेश्चन यहाँ से रहबे करेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर बात करें तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आज की इस वीडियो से आप लोगों का क्लियर होने वाला है। तो दिल थाम के आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है, छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि जाइएगा तो बाद में पछताइएगा। इसीलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम दूर हो सके जिनको मैथ में जो है प्रॉब्लम होता है और मैथ से डर लगता है। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 पर हम बात करने वाले हैं स्पेशल। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वही अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे किया जाता है, ये तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं प्रॉपर। जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड ने पूछा है उन सभी टाइप को जो है देखकर जो है हम आए हैं, और उन सभी को 4 कैटेगरी में हम बांटे हैं सवाल को। मतलब जितना टाइप के आज हम पढ़ाने वाले हैं उससे अलग आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। ये लिख के कहीं पर रख लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन हम 4 टाइप के आपको पढ़ाने वाले हैं, 4 तरीके के। ठीक है, और 4 तरीका में से कोई भी एक तरीका आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा, ये 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं हम। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर वाला जो है एकदम MBBI मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन ये है, ये जो टॉपिक है ना अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है कि बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितने टाइप के बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितने टाइप के बनने वाले हैं वो जरा क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को क्वेश्चन पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन माने कैसा कैसा अपरिमेय संख्या वाला पूछता है या क्वेश्चन कैसा कैसा होता है, ठीक है, तब तक आप बना नहीं पाइएगा। एक और बात आप लोग समझ लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या जो है ना, अपरिमेय संख्या के सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है वो 4 टाइप के एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, 4 टाइप के। ठीक है, और यही 4 टाइप में से कोई ना कोई टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग इसको देखते रहिए। जैसे कि टाइप 1 में लिखा हुआ है √5, √3, √7, √2, √11, यानी सिंगल संख्या है जो कि रूट के अंदर में है। ठीक है, ये टाइप 1 का सवाल। वही टाइप 2 में बात किया जाए तो यहाँ लिखा है 2/√3, 1/√2, 3/√5, 2/√7, 1/√3, यानी बट्टा वाला होगा संख्या, बट्टा वाला। अब बट्टा वाला में भी एगो संख्या होगा परिमेय माने रूट के बाहर वाला, और एगो संख्या जो होगा वो रूट के अंदर वाला संख्या होगा। ठीक है, तो ये टाइप 2 का सवाल। टाइप 3 के सवाल में आपको टाइप 3 में दिखेगा 2√3, यानी कि ये दोनों गुना में है, 2 गुना √3 तब जाकर हुआ है 2√3। ठीक है, अगर इसको जरा हम आपको बता दें, जरा सा आपको बताएं तो देखिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो है ना टाइप 2 का सवाल, इसमें तो सिंगल है, √2 हो गया, √3 हो गया, सिंगल संख्या रहेगा रूट के अंदर, ये टाइप 1 का सवाल। टाइप 2 में जो क्वेश्चन मिलेगा ये मिलेगा बट्टा में, जैसे 2/√3, तो इसमें का जो 2 है ना ये परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है ये अपरिमेय है। अब ये दोनों संख्या जो है एक दूसरे के साथ भाग में है, तो भाग के क्रिया में है दोनों संख्या, इसीलिए ये पूरा जो है 2/√3 क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल में जितने भी लिए हैं, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब वैसा ही है। देखिए 1 है ना /√3, 1/√3, इसमें का 1 परिमेय है, √3 अपरिमेय है ना। तो इस तरह के सवाल को ही इसमें रखा गया है बट्टा वाला। ये है गुना वाला, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 7√2, इसका मतलब हुआ 7 गुना √2, 7 गुना √2। ये जो 7 है ना ये परिमेय संख्या है, रूट के बाहर है तब परिमेय, और ये जो √2 है ये अपरिमेय है, इनके बीच में गुना हुआ ना तो ये 7√2 बन गया, 7√2, ये पूरा अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी नंबर लिखे हैं सब गुणनफल वाला है, परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल वाला संख्या, ये सब अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब यहाँ टाइप 4 जो है ना, चौथा टाइप के सवाल को जरा देखिएगा, इसमें प्लस माइनस करके दिए हुए हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 + √3, लिखा है 5 - √3, फिर 2 + 3 √5, फिर √3 + 1,
और यहाँ पर लिखा है 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी जितने भी क्वेश्चन है सब प्लस माइनस में प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 2 जोड़ √3, 2 जोड़ √3 जो लिखा है इसमें का जो 2 है ना, ये आपका प्रॉपर परिमेय संख्या है 2, और √3 जो है वो आपका अपरिमेय है। तब परिमेय संख्या ये हो गया और यह अपरिमेय संख्या, इनके बीच जो संबंध है ना वो प्लस का है, इसीलिए ये जो पूरा नंबर कहलाएगा ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसमें सब में वैसा ही लिखा हुआ है, ये रूट वाला संख्या है तो ये अपरिमेय हुआ, ये परिमेय, लेकिन बीच में प्लस लगा है तो पूरा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट वाला पार्ट देखिए अपरिमेय है ना, तो पूरा अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर के रूप में दिया है, इसको कैसे बनाना है वो भी सिखाएंगे आपको हम, क्योंकि ये सवाल जो है ना आपके एग्जाम में 2024 में पूछे हुआ है। ठीक है, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो है पूछे हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पर 4 टाइप के सवाल लिए हैं आपके एग्जाम में, इसी में से कोई ना कोई टाइप के क्वेश्चन जो है लड़ जाएगा। हम सबसे पहले यहाँ टाइप 1 का सवाल देखते हैं। देखिए आप लोग प्रश्नावली में जाइए कि सर आप प्रश्नावली 1.3 नहीं बता रहे हैं, ये कौन कौन सा क्वेश्चन उठा के ले आए हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो आप प्रश्नावली 3 को आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, वो तो आपके लिए कुछ लगबे नहीं करेगा प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो इसीलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग, बाकी का क्वेश्चन तो आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं, क्या लिखा है √5। टाइप 1 में से एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग टाइप 1 का खुद ट्राई कर लीजिएगा। फिर टाइप 2 का एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, बाकी खुद ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टाइप 3 का भी एक दिखाएंगे बना के, बाकी खुद ट्राई कर लीजिएगा, और टाइप 4 का भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन को आप खुद रौन दीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइप 1 का सवाल लेते हैं एक हम। ठीक है, टाइप 1 का एक क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है √5। क्या था √5 था पहला सवाल, वही ले लिए हम। अब सिद्ध करके ये दिखाना है कि √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय। हम भी जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन इस बात को प्रूफ करना है, साबित करके दिखाना है कि √5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये साबित कैसे करेंगे तो वो जरा समझिए। सबसे पहला स्टेप समझिए कि हम सिद्ध करने के लिए क्या क्या स्टेप यहाँ लेने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि, नहीं यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि सिद्ध करने के लिए, देखते रहिएगा स्टेप, सिद्ध करने के लिए, ठीक है, सिद्ध करने के लिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए माने हैं, वैसे रियल में √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, हाँ, बस सिद्ध करने के लिए ऐसा हम मान लिए हैं कि वो अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। चलिए अब देखिए, कोई भी परिमेय संख्या जो होता है ना वो आपके P/Q के रूप का होता है। तो अगर √5 आपका परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, P/Q होना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है ना वो P/Q के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। क्यों होगा P/Q, क्योंकि √5 को हम यहाँ परिमेय मान लिए हैं, लेकिन ये प्रूफ करने के लिए माने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर माने हुए हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए फिर भी माने तो है ना परिमेय। तो जब परिमेय मानिएगा तो उसके साथ परिमेय संख्या वाला व्यवहार कीजिएगा ना भाई, मतलब परिमेय संख्या वाला सारा व्यवहार इसके साथ करना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या जो होता है वो √P/Q के रूप का होता है, जिसमें P और Q पूर्णांक होता है। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक है, और जो Q है ना वो अपना 0 के बराबर नहीं है, और या तथा Q जो है ना, Q वो अपना 0 के बराबर नहीं है। ये परिमेय संख्या का मेन परिभाषा होता है। ठीक है, हाँ, तो अगर √5 को परिमेय माने हैं तो इसके बराबर क्या देना पड़ेगा, P/Q, जिसमें P और Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप हम लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए ध्यान समझिएगा, स्टेप यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, दोनों तरफ जो है ना वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर लिख दिए यहाँ पर,
दोनों तरफ वर्ग करने पर। √5 पर भी करना है आपको वर्ग, √5 पर भी करना है वर्ग, और इधर क्या है P/Q है ना, इस पर भी करना है आपको वर्ग। ठीक है, इधर जो है दोनों तरफ करना पड़ा है ना वर्ग, तो √5 पर भी वर्ग हो गया और P/Q पर भी वर्ग हो गया। अब जरा ध्यान से यहाँ समझिएगा, √5 पर जो वर्ग किए हैं तो √5 का वर्ग कितना हो जाता है, √5 का वर्ग सीधा 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, √5 का वर्ग है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे गुना में, √5 गुना √5। आप √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 और 25 का वर्गमूल 5, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि √5 का वर्ग कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो √5 का वर्ग कितना लिख दिए, 5 लिख दिए। अब यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों के लिए है, माने P के लिए भी है और Q के लिए भी है, तो P के लिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा P² और Q के लिए करेंगे वर्ग तो हो जाएगा Q का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल के और तिरछा तिरछी गुना कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब P² से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा P², एक है P² और बराबर 5 में करेंगे Q² से गुना तो कितना होगा 5Q²। ठीक है, अब क्या करना है P² यहाँ लिखा है ना, P² को तोड़ेंगे हम। ठीक है, इसको लिखेंगे P गुना P, P² क्या लिखेंगे P गुना P लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे P गुना P, और इधर जो है ना आपका 5Q² जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब समझिएगा, इधर से 2P है तो एक P को बराबर किसी पार छोड़ देना है और एक P को बराबर के उधर ले जाना है। इधर में रखिए P को, उधर आपका लिखा है 5Q² पहले से। ठीक है, और एक P को इधर छोड़ दिए तो बाकी का जो नंबर है ना उसको बराबर के दूसरे पार लेके जाना है। तो ये जो P है ना इस P के साथ गुना में है, अब ये जाएगा उधर तो उधर बट्टा के नीचे जाके लटक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बच गया P बराबर 5Q²/P, इतना ला के आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद में कुछ हिंदी में कारण देना पड़ेगा, तथ्य देना पड़ेगा, जिससे ये साबित हो सके कि ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, जिससे ये साबित हो सके कि ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। तो इसके लिए कुछ कारण यहाँ पर देना पड़ेगा, उस कारण को समझिएगा। कारण जो यहाँ लिख रहे हैं ना उसको ज़रा समझिएगा और इसको ध्यान में भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि, समझिएगा, चूँकि Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, सार्वगुणनखंड नहीं है। ठीक है, सार्वगुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, यानी हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। ठीक है, अतः बोल सकते हैं, अतः √5 आपका, √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको 3 लाइन का जो है यहाँ पर हिंदी लिख देना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका 3 लाइन का थोड़ा सा स्टेटमेंट हो जाएगा, जिससे ये साबित हो जाए कि भाई मेरे √5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। और वो हिंदी क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि चूंकि Q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी हमारी कल्पना जो है, यानी हम जो कल्पना किए हैं ना वहाँ पे √5 को क्या माने हुए हैं, सिद्ध करने के लिए परिमेय माने हुए हैं ना, ये हमारा मान्यता गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 जो है वो आपका परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले √5 के बराबर, मतलब √5 को सिद्ध करने के लिए मान लिए परिमेय, और जब परिमेय मानेंगे तो इसके बराबर P/Q देना पड़ेगा, जिसमें P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर दिए, √5 पर भी वर्ग हो गया और P/Q पर भी वर्ग हो गया। √5 का वर्ग सीधा 5 और P का वर्ग P², Q का वर्ग Q²। आप 5 के नीचे में 1 डाल के क्रॉस गुना कर लिए, P² में 1 से गुना किए P², 5 में गुना किए Q² से 5Q²। अब P² को तोड़े हैं P गुना P के रूप में बराबर 5Q²। अब एगो P को इधर ही छोड़ दिए, आई जो एगो P है ना बराबर को उस पार ले गए तो वो चला गया नीचे में। अब यहाँ Q पर से जो है पावर, मैंने Q पर क्या लगा हुआ है, पावर 2। अब Q कहाँ हो रहा है, Q जा रहा है ऊपर, Q कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और P आ गया नीचे, जबकि P नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि P का मान यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने Q का मान 0 नहीं है लेकिन P का मान 0 हो सकता है ना, इस वजह से P नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये
अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय, क्योंकि क्यू पी का मान तो जीरो हो सकता है ना। जब पी का मान दीजिएगा जीरो तो नीचे में जीरो आएगा, नीचे में जीरो देने का मतलब हुआ अपरिभाषित। जैसे कोई भी नंबर के नीचे में अगर जीरो आता है तो इसका मतलब हुआ अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अपरिभाषित होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है ना माने इसमें क्यू का जो है कोई सार्वगुणनखंड नहीं मिल रहा है, यानी हमारी कल्पना जो हम माने हैं ना कि रूट 5 के बारे में कि ये परिमेय है, ये गलत है। अतः रूट 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं देख लीजिए, 5 गो सवाल है जिसमें से 1 तो हम बना के दिखा दिए हैं, बाकी 4 जो क्वेश्चन बच रहा है इसको आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम पकड़ते हैं टाइप 2 का कोई सवाल। टाइप 2 में कि एक सवाल पकड़ते हैं और उसको भी आपको बनाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनता है वो सवाल, ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं लीजिए, सारे सवाल को आपके दिमाग में उतार के जाऊंगा आज, ठीक है। आए हैं तो कुछ करके जाएंगे ना, हाँ, जब पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को तो कुछ अलग तरीका से पढ़ा के ही निकल जाएंगे, है ना। तो चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन पकड़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और उसको हम आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, पहले के ले लेते हैं ना, पहले का क्या लिखा है 2/√3 ले लेते हैं। बट्टा वाला सवाल यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 2/√3। चलिए 2/√3 ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लिए हम क्या 2/√3, ठीक है। क्वेश्चन अपना हो गया 2/√3। इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय है, ठीक है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये बात साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि सिद्ध करने के लिए, माना कि सिद्ध करने के लिए, ठीक है, माना कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा हम लिख लिए, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम सिद्ध करने के लिए मान लिए कि 2/√3 कौन संख्या है, परिमेय, अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। जब इसको परिमेय मानेंगे तो इसके बराबर क्या देना पड़ेगा हमको, P/Q। इसीलिए 2/√3 के बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, ठीक है। अब जहां पर P और Q पूर्णांक है तो लिख दीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और Q जो है वो अपना 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। हाँ, अब देखिए पिछले वाले सवाल में हम क्या करे थे बताइए, टाइप 1 के जो सवाल यहाँ तक तो सेम आए थे, जहाँ अभी मतलब यहाँ तक जो है उसमें भी सेम आए हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए थे, दोनों तरफ स्क्वायर किए थे ना। इस वाले सवाल में भी आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ही करना है, यानी यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है। तो यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, लिखिए कि अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। इधर क्या लिखा है, 2/√3 लिखा है, इस पर कर दिए वर्ग, और इधर क्या लिखा है, P/Q लिखा है, इस पर भी कर दिए वर्ग, इधर भी कर देना है आपको स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर दोनों के लिए है ना, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और √3 का वर्ग सीधा 3 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग सीधा 3। देखिए √3 का वर्ग का मतलब हुआ, √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुना √3, ठीक है, यानी √9 हो गया, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि √3 का वर्ग सीधा 3। अब इधर देखिएगा, P का वर्ग P² और Q का वर्ग Q², ठीक है। इतना करने के बाद क्रॉस गुना करना है, सेम तरीका से बना रहे हैं जो टाइप 1 का सवाल बनाया है ना, उसी प्रकार से इसको भी बना रहे हैं बट्टा वाले को, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करिए, P² में करिए 3 से गुना तो क्या होगा, 3P², और Q² में 4 से कीजिए गुना तो 4Q², ठीक है। ऐसे गुना करके बराबर की तरफ कर दिया, ऐसे गुना करके बराबर के दूसरी तरफ कर दिए, ठीक है। अब इसको तोड़िए, 3 गुना P गुना P, ठीक है। इधर क्या है, 4Q²। अब इधर से P को इसी पार रखिए, उधर 4Q² पहले से है, और ये 3 जो है 3P, एक P को छोड़ना है इधर, बाकी को भेज दीजिए उधर, एगो P को छोड़ दिए इधर, अब बाकी जो है ना 3P, P के साथ गुना में है, इधर आएगा तो 3P कौन सी में आएगा, बट्टा के नीचे,
3p जो है आपके बट्टा के नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3p। तो p बराबर क्या निकल के आया, 4q², यहाँ पर q है ये, 4q² बट्टा 3p, ठीक है, ऐसा निकल के आया। अब हिंदी क्या लिखाएगा इसका, तो हिंदी जो स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं कि चूंकि q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, वही स्टेटमेंट हिंदी में भी यहाँ लिखाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, सार्वगुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, यानी हमारी कल्पना गलत है, यानी हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः सवाल क्या है, 2/√3 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोनों सवाल का स्टेटमेंट सेम लिखे हैं ना, हम लिखे हैं ना, हैं? अरे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आराम से समझने का प्रयास कीजिए, आपके दिमाग में पूरा सवाल उतर जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, एक दूसरे से जोड़ के सीखेगा ना कि वो सवाल बनाए थे तो उसमें कहाँ तक ले हमारा स्टेप सेम था, इस सवाल में भी वैसा ही हम स्टेप सेम लेंगे, ठीक है। तो जिसमें स्टेप सेम लिया गया है जिस सवाल में, उसमें आप स्टेप सेम लीजिए, है ना, चाहे वो सिंगल में सवाल हो। देखिए यहाँ पर सवाल सिंगल में था, तो जिसको मतलब सिंगल वाले √5, √7, √2, √3 ऐसा सिंगल वाला सवाल जितना भी मिलेगा आपको, देखिए टाइप 1 में सिंगल वाला √5, √3, √7, √2, √11 सिंगल में रूट के अंदर रहेगा, वो अपरिमेय है। और उसको प्रूव करने के लिए कहा जाए तो सारे सवाल को इसी प्रकार से आप प्रूव करिएगा, ठीक है। और अगर बट्टा के ऊपर नीचे सवाल हो टाइप 2 में, देखिए 2/√3, 1/√2, 3/√5, 2/√7, 1/√3 बट्टा वाला सवाल हो और इसको प्रूव करने के लिए कहा जाए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे जैसा कि ये सिंगल टाइप 1 में के सवाल किए हैं। यानी टाइप 1 और 2 ये दोनों का जो है तरीका कहा जाए तो एक ही है, दोनों टाइप का तरीका जो है कहा जाए तो वो एक ही है। देखिए टाइप 1 और 2 ये दोनों का जो तरीका कहिएगा ना, मेथड माने रूल कहिएगा दोनों सवाल को बनाने का, तो एक ही है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन पे। टाइप 3 से एक सवाल लेते हैं और आपको बना कर दिखाते हैं, फिर टाइप 4 का सवाल लेंगे, उसको भी आपको बना के दिखाएंगे। बस आपको ये समझना है कि किस टाइप के किस क्वेश्चन को, माने किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो आपको टाइप 1 और 2 दोनों टाइप के सवाल को एक ही तरीका से बना के दिखाना है, जैसे कि अभी हम 2 को बना के दिखाए ना। टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा अलग बनेगा, किससे, इससे थोड़ा अलग बनेगा ये सवाल, लेकिन बनेगा कैसे तो उस पर चलिए चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं चर्चा उस पर हम। देखिए यहाँ पर करते हैं चर्चा। देखिए टाइप 3 के सवाल, टाइप 3 के क्वेश्चन ले लेते हैं एक हम, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन दिखना पड़ेगा ना भाई, क्वेश्चन टाइप 3 का क्या है। देखिए टाइप 3 में से क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन है 2√3, पहले के ले लेते हैं ना, एक को बना के दिखाएंगे, बाकी आप लोग खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। 2√3 ले लिए, ठीक है, चलिए 2√3 ले लिए, 2√3 टाइप 3 का क्वेश्चन ले लिए 2√3, ठीक है। ये भी अपरिमेय है, लेकिन इस बात को साबित कैसे करिएगा कि भाई ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप सवाल बनाने का क्या है कि लिखेंगे चूंकि सिद्ध करने के लिए सब में यही स्टेप लेंगे। सिद्ध करने के लिए पहला स्टेप तो सब में सेम हो गया, सिद्ध करने के लिए ठीक है, सिद्ध करने के लिए माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लिए हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। प्रूफ करने के लिए मान लिए कि भाई मेरे 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए p/q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है ना अपना, वो p/q के रूप में होता है। तो इसीलिए 2√3 के बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। 2√3 के बराबर क्या होगा, p/q। जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ
P और Q दोनों पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और जो अपना Q है ना, Q, ये Q जो है अपना 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब इसमें करना क्या है, पिछले वाले सवाल को जब देखिएगा तो उसमें हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले सवाल में यहाँ आने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में यहाँ तक तो सेम जाना है हमको। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, अब स्क्वायर नहीं करना है। यही तो पिछले वाले सवाल से इसको अलग बनाता है, टाइप 2 और 1 के क्वेश्चन से इसको अलग बनाता है टाइप 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें हम, जब स्क्वायर नहीं करना है तो करना क्या है भाई, तो चलिए बता दें अब क्या करना है आपको। देखिए आपको यहाँ जो है ना 2√3 है ना, 2√3 इसको रहने दीजिए, और इधर क्या है आपका P/Q, ये भी रहने दीजिए। अब देखिए जो बराबर के इस पार है, इधर लिखा क्या है, इधर लिखा है 2√3 लिखा है, 2√3। इसमें अगर सिंगल की बात कीजिएगा, इसका और इसका बात कीजिएगा, तो ये रूट के बाहर का नंबर है, जो कि रियल में कहिएगा तो ये एक परिमेय है। कौन? 2। केवल 2 के बारे में बात करें तो परिमेय है, और ये √3 आपका अपरिमेय है। तो आपको यही करना है, क्या करना है, तो जो रूट के बाहर का नंबर है उसको बराबर के उधर भेज दीजिए, और जो रूट के अंदर का नंबर है उसको बराबर की इसी पर रखिए। समझिएगा जरा गौर से, रूट के बाहर का नंबर 2 है तो 2 को ढकेलिए उधर, इधर क्या है, मतलब रूट के अंदर का नंबर कौन है, तो रूट के अंदर वाला नंबर 3 है, √3, इसको इसी पार छोड़ दीजिए। इधर क्या पहले से लिखा है, 2/Q लिखा है पहले, सॉरी P/Q लिखा है पहले से, उसको उतार दिए। अब ये 2 जो है √3 के साथ कौन सी में है, गुना में, 2 जो है √3 के साथ गुना में है ना। अब इस 2 को बराबर को उस पार ले जाना है, तो उस पार जो जाएगा 2, इधर गुना में है, इधर आ गया तो बट्टा में हो जाएगा ना, यानी भागा में 2 आ जाएगा, तो 2Q नीचे में। देखिए पहले से ही नीचे में कौन है, Q, इसके साथ और 2 आ जाएगा, तो 2 और Q दोनों गुना में हो जाएगा, माने 2Q नीचे में 2Q हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इतना हो गया, यानी इधर बराबर के एक तरफ आपको रूट वाला संख्या छोड़ देना है, और बराबर के दूसरे पार बिना रूट वाला संख्या जो भी रहेगा उसको भेज देना है। ठीक है, हाँ, जब बराबर के इधर रूट में संख्या बच जाए, सिंगल रूट वाला संख्या खाली बच जाए तो छोड़ देना है। सिंगल रूट वाला संख्या बच गया ना √3, अब छोड़ दीजिए बस, हाँ बस इतना ही करना है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ के बाद स्टेटमेंट दीजिए कि किस कारण से ये परिमेय संख्या नहीं है। समझिएगा जरा, अब बताइए √3, इसमें से √3 के बारे में अगर हम पूछे आपसे कि कौन संख्या है, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या है, कहिएगा ना। और P/2Q कौन संख्या है, तो ये परिमेय है। कैसे परिमेय, तो इसमें P और Q ये दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, माने इसके जगह पर P और Q के जगह पर कोई भी संख्या प्लस में, माइनस में या फिर 0 डाल सकते हैं। खाली Q का मान 0 छोड़ के, Q का मान 0 नहीं देना है भाई, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए P का मान डाल के देखते हैं 1, और Q का मान डाल देते हैं -2। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए ना, पूर्णांक संख्या खाली होना चाहिए P की जगह पर। ठीक है, तब देखिए तो परिमेय बनता है, P का मान 1, तो 1/2 गुना 2Q है ना, तो 2 गुना Q का मान -2। ठीक है, अब बताइए 1 प्लस माइनस -4, 1/-4 क्या हुआ, परिमेय हुआ कि ना हुआ। यानी इधर वाला जो नंबर है ना P/2Q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें P और Q दोनों पूर्णांक है, और जब P और Q के जगह पर पूर्णांक संख्या डालिएगा तो ये हर बार एक परिमेय संख्या निकाल के हमको देगा। लेकिन √3 तो अपरिमेय है, √3 तो अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये दोनों क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं होता है। ठीक है, कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीज अंक गणित का रूल कहता है कि कोई भी परिमेय संख्या कोई भी अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना बराबर, ये किस लिए हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस संख्या को पहले ही क्या मान लिए थे, परिमेय मान लिए थे। जब परिमेय मान लिए इसको, तो ये रूल के खिलाफ जा रहा है ना, रूल के खिलाफ जा रहा है, इसीलिए ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। बात पल्ले पर। देखिए क्या लिखेंगे हम, हिंदी स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना भाई,
लिखेंगे चूंकि, चूंकि लिखना है यहाँ पे चूंकि, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है बताइए √3 के बारे में? √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तथा इसके बारे में बोलिए क्या? p/2q के बारे में। ये एक कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आ रहा है ना pq का मान, pq का मान डालते तो आ रहा है ना परिमेय संख्या। तो ये एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, अब बताइए यहाँ ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय, ये दोनों क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। जबकि ऐसा होता नहीं है। तो नहीं होता तो लिखिए क्यों नहीं होता है? तो लिखेंगे जबकि, जबकि अंकगणित के आधार पे, जबकि अंकगणित के आधार पर, अंकगणित के आधार पर, अंकगणित के आधार पर, आधार पर कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या सीधे लिखिए, परिमेय संख्या जो है वो किसके बराबर नहीं होता है? अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, यानी हमारी कल्पना क्या है? गलत है, ठीक है। यानी हमारी कल्पना क्या है? गलत है। जो हम कल्पना कर लिए थे ना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है। जब कल्पना गलत है तो क्या परिमेय होगा? नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारी कल्पना गलत है, यानी हमारी कल्पना, हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है, गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः, अतः 2√3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा हम लिख लेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ गया? अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा प्रोसेस, तरीका टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें, बस आपको सिद्ध करने के लिए देखिए शुरू का स्टेप यहाँ तक तो सेम है सबका, है ना। तीनों तरीके के सवाल, मैंने तीनों में से किसी भी टाइप का सवाल उठाइएगा ना, किसी भी टाइप का लीजिएगा सवाल, तो यहाँ तक तो सेम रूल से आना है बनाते बनाते। लेकिन यहाँ के बाद इसमें स्टेप चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ आने के बाद स्टेप चेंज करना है। क्या करना है? यहाँ देखिए बराबर की इस पार में रूट के अंदर वाला संख्या भी है, रूट के बाहर वाला संख्या भी है। तो रूट के अंदर वाले नंबर को छोड़ देना है और जो रूट के बाहर का संख्या है उसको बराबर को उधर भेज देना है, ठीक है। देखिए रूट के अंदर वाला संख्या √3 है, इसको छोड़ दिए इधर, बाहर का नंबर 2 को उधर ले गए। तो 2 रूट के साथ, √3 के साथ गुना में है ना, उधर गया तो भागा में। अब उधर कौन नंबर है? तो p/q, इसके नीचे में आ जाएगा कौन? 2 आ जाएगा। अब नीचे में पहले से q था ही, 2 भी आ गया, तो 2 और q दोनों एडजस्ट कर लिया अपना अपना गुना में, है ना। बस इतना तक करके छोड़ देना। जब इधर सिंगल में बच जाएगा ना रूट वाला संख्या, तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर हिंदी स्टेटमेंट देना है, इसको याद रखिएगा स्टेटमेंट को, ठीक है। क्या है? पहले इसके बारे में बताइए। √3 है तो √3 तो एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ p/2q है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो लिखे हैं कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसके बारे में बताए हैं। तो ये जो है ना p/2q ये एक परिमेय संख्या है। जबकि देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर दिख रहा है ना, जबकि ऐसा होता नहीं है। अंकगणित के आधार पर कोई भी परिमेय संख्या कोई भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट में लिखे हैं कि जबकि अंकगणित के आधार पर परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, यानी हम जो कल्पना कर लिए थे ना इसके बारे में कि परिमेय है, ये हमारी कल्पना, हमारी मान्यता गलत है। अतः 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस यही इसका स्टेटमेंट है हिंदी का। अरे सिंपल है भाई, 2 लाइन तो यहाँ से बनेगा, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, 2 लाइन बन गया। और ये कॉमन लाइन है क्या? कि अंकगणित के आधार पे परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, ये कॉमन लाइन है। और ये 2 लाइन तो पहले के वाला सवाल में भी आया था, ये 2 लाइन कि यानी हमारी कल्पना गलत है और अतः जो सवाल है वो एक अपरिमेय संख्या। ये 2 लाइन भी कॉमन सब में है। पीछे वाले में भी देखिए, यानी हमारी कल्पना गलत है, देखिए यानी हमारी कल्पना गलत है, यानी हमारी कल्पना गलत है, अतः जो सवाल है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब में आता है। ये 2 लाइन तो आपको याद करना ही नहीं है, ठीक है। बस आपके बीच का 2 लाइन, आपके बीच का 2 लाइन दिमाग में होना चाहिए। और ये शुरू के 2 लाइन, ये शुरू के 2 लाइन, एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा। बात क्लियर?
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चन को आप लोग आसानी पूर्वक बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। देखिए टाइप 3 के जितने भी सवाल हैं आप इसी प्रकार से गर्दा उड़ा दीजिएगा सबको। 3 रूट 2 है, 5 रूट 7 है, 7 रूट 2 है, 3 रूट 3 है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बना पाइएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन में, ठीक है। टाइप 4 के सवाल लेते हैं एक हम, जिसे प्लस माइनस में सवाल सेटिंग किया गया है, ठीक है। इसमें से लेते हैं एगो सवाल और उसको ट्राई करते हैं, बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए टाइप 4 के सवाल लेते हैं। सवाल पहले ले लेते हैं एक हम, टाइप 4 में ले लेते हैं पहले के सवाल। क्या सवाल में है? सवाल में लिखा है 2 + √3, ठीक है। 2 + √3 लिखा है, तो इसको जरा से ले लेते हैं यहाँ पे हम। टाइप 4 के सवाल ले लेते हैं 2 + √3, ठीक है। क्या लिखा है? 2 + √3, प्लस माइनस में सवाल होगा, इसको बना के देखते हैं हम, ठीक है। टाइप 4 के सवाल को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप तो वही लेना है कि चूंकि सिद्ध करने के लिए, ठीक है, सिद्ध करने के लिए यहाँ लिखेंगे माना कि सवाल क्या है? वो सवाल है 2 + √3। 2 + √3 कौन संख्या है? तो एक परिमेय संख्या। शुरुआत के स्टेप सब में वही लेंगे हम, ठीक है। परिमेय संख्या है, ये टाइप 4 का सवाल है, याद रखिएगा। परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिए हम परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसके बराबर क्या दिया जाएगा? तो इसीलिए इसके बराबर यानी 2 + √3 के बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। जहाँ P और Q पूर्णांक है तो लिखिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, ठीक है। P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0, माने Q जो है ना वो अपना 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें अगला स्टेप क्या लेना है भाई मेरे? अगला स्टेप क्या लेना समझिए। ये जो है ना आपका 2 + √3, इसमें लिख दीजिए इसको पहले, 2 + √3 लिख लीजिए। और इधर क्या है आपका? इधर है P/Q। तो जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे ना, जैसे टाइप 3 के क्वेश्चन में किए थे हम, क्या किए थे? वर्ग नहीं करना है। जो इधर बराबर के इस साइड में मिलेगा ना आपको नंबर, उसमें जो रूट के अंदर वाला नंबर है उसको इधर ही रखिए। जो भी बाहर का संख्या है उसको बारी बारी से बराबर के दूसरे पार कर दीजिए। यानी जो टाइप 3 का है ना तरीका बनाने का, वही टाइप 4 का भी होगा तरीका बनाने का, ठीक है। यानी इसी प्रकार से बनाना है आपको यहाँ पर भी। तो इसमें आपको रूट के अंदर का नंबर कौन दिख रहा है? √3। तो √3 को इधर ही छोड़ दीजिए। इधर छोड़िएगा तो आपको √3 के अलावा कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, ये जो कि रूट के बाहर का नंबर है। इसको धक्का लगाइए उधर। ये इधर में पहले से कौन सी है भाई? इधर पहले से है P/Q। अब ये जो 2 है ना, 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में, ठीक है। इधर 2 आ जाएगा आपका माइनस में। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सिंगल √3 बच गया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम क्या है? बट्टा पढ़ के घटाओ। इसके नीचे में 1 डाल के आप बट्टा पढ़ के घटाओ कर लीजिए। Q और 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो QN होगा। Q से Q कटेगा एक बार में, तो 1 में गुना करिएगा P से, तो P का है P। अब -1 से काटिएगा Q को, तो Q बार में कटेगा। Q में 2 से गुना करिएगा 2Q, ठीक है। हो गया। अब इतना ला के छोड़ दीजिए, आप, ठीक है। तो अब क्या करना है? तो अब इसका स्टेटमेंट हिंदी देना है। देखिए आप गौर से, ये √3 है जो कि अपरिमेय संख्या है, और इसके बारे में जरा बताइए तो ये कौन संख्या होगा? ये परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है। इसके जगह पर डालिएगा ना पूर्णांक संख्या, तो परिमेय बन के आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी नंबर क्या है? परिमेय है। और ये क्या है? अपरिमेय है। तो हिंदी जो है ना, जैसा इसका लिखे हैं, पीछे वाले सवाल का हिंदी लिखे हैं, सेम हिंदी इसका भी आ जाएगा, ठीक है। पहले 2 लाइन, शुरू के 2 लाइन तो लिखिए कि चूंकि पहले लिखिए इसके बारे में, √3 के बारे में। √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में लिखिए आप, ये कौन संख्या है? तथा ये वाला कौन है? P - 2Q/Q कौन संख्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बताइए
यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये दोनों यहाँ बराबर दिख रहा है ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए तो लिखेंगे जबकि अंकगणित के आधार पे, जबकि अंकगणित के आधार पर, अंकगणित के आधार पर, अंकगणित के आधार पर, ठीक है, आधार पर जो परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या वो किसके बराबर नहीं होता है? अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। यानी हम जो कल्पना कर लिए हैं, यानी हमारी कल्पना जो है वो क्या है? गलत है। यानी हमारी कल्पना, हमारी कल्पना, कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। अतः सवाल क्या है? सवाल है 2 + √3, ये एक कौन संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? तो ये रहा हिंदी। आप बताइए, दोनों का हिंदी लगभग क्या 100% सेम है भाई। दोनों का हिंदी 100% सेम है, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया गया है और यहाँ का नंबर अलग है और यहाँ का नंबर अलग है। ठीक है, बाकी तरीका जो है दोनों का सेम है। ठीक है, तो आपको ये तरीका को जरा गौर से देखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर समझिए, इसको जरा गौर से आप देखिएगा कि क्या किए हैं। शुरू में देखिए, शुरू का यहाँ तक का तो स्टेप चारों में से, माने चारों टाइप में से हर एक टाइप के क्वेश्चन का यहाँ तक स्टेप सेम आ रहा है, यहाँ के बाद चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर में क्या करना है कि रूट वाले पार्ट को इधर छोड़ देना है, बाहर वाले नंबर को बराबर को दूसरे पार ले जाना है। ठीक है, और फिर बट्टा पर का जोड़ करने लायक है तो कर लिए हैं। यहाँ प्लस में था तो माइनस में गया है, कोई गुना में होगा तो बट्टे में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया p - 2q/q। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। इसी के बारे में लिखना है पहले कि भाई √3 एक अपरिमेय संख्या, जबकि ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अंकगणित के आधार पे परिमेय संख्या जो है कभी भी बराबर नहीं होता किसके? अपरिमेय संख्या के। यानी हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः 2 + √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ, तो चलिए आप बताइए, आप लोग कमेंट करके कि इसमें का जितना क्वेश्चन है टाइप 4 का, टाइप 3 का, टाइप 4 का पहले देख लीजिए। इसमें का हर एक सवाल को आप लोग ट्राई कर पाइएगा। यहाँ जो लिखा है 2 + √3, 5 - √3, तो यहाँ 5 को भेजना है उधर, क्योंकि रूट वाला पार्ट को छोड़ देना है, इधर छोड़ देना है, बाहर वाले नंबर को भेजना पड़ता है ना। इसमें देखिए, इसमें 2 को जाएगा, पहले 2 को भेजिए, फिर 3 को भेजिए, तो 2 जाएगा तो माइनस में, और 3 जब छोड़ेगा √5 का साथ तो बट्टा में जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 आपका जो है इधर गुना में है ना √5 के साथ, तो √5 को देखिए, रूट वाला पार्ट को ही खाली छोड़ना है इधर, बाकी सारे नंबर को बराबर को उधर धकेल लगा देना है। ठीक है, धकेल देना है। इसमें 1 को भेजेगा उधर। इसमें क्या करना है? 2 + √3 का होल स्क्वायर है ना, इसमें क्या करना है? इसमें आपको पहले फार्मूला पर तोड़ना पड़ेगा। ये जो है ना क्वेश्चन 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन अभी जो है लगातार पूछ रहा है कि इसको कैसे बनाएंगे। समझिए, 2 + √3 का होल स्क्वायर है, 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे हम? तो इसको पहले a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। a + b का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया a की जगह पर और ये हो गया b की जगह पर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab, a² मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 मतलब 2 तो 2 रहेगा, 2 × a का मान 2 × b का मान √3 प्लस b² तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 2 का वर्ग कितना होगा? 4 प्लस में 2 दूना 4, 4 में करेंगे √3 से 4 √3, प्लस में √3 का वर्ग सीधा 3, 4 3 कितना होगा? 7, 7 + 4 √3, ये आया ना। इसी नंबर को प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अरे भाई, ये होल स्क्वायर में दे दिया है तो इसको तोड़ के ले आइए ना। अब बताइए ये किस टाइप का सवाल है? टाइप 3 का ही है ना, सॉरी 4 का है ना। क्या करिएगा इसमें? इसको कैसे प्रूव करिएगा? तो भाई सिद्ध करने के लिए वही लिखिएगा, माना कि सिद्ध करने के लिए माना कि 7 + 4 √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मानिएगा तो इसके बराबर क्या देना पड़ेगा? p/q देना पड़ेगा। p/q देने के बाद क्या करिएगा? इसमें से रूट वाला पार्ट जो √3 है ना, इसको छोड़ देना है इसी पार। अब √3 को छोड़ के बाकी जितना नंबर है 4 और 7, इन दोनों को बराबर को उधर भेज देना है। ठीक है, तो पहले किसको भेजिएगा? बारी बारी से भेजिए। यहाँ पर 1 से ज़्यादा अंक रूट के बाहर वाला है तो बारी बारी से भेजिए उधर। पहले 7 को भेजिएगा उधर, इधर 4 को रहने दीजिए। ठीक है, उधर पहले से p/q है, ये है 7 जाएगा इधर तो माइनस में 7 होगा। अब यहाँ बट्टा पर कर लीजिए जो घटाओ। ठीक है, तब तक 4 को रहने दीजिए, इधर कर लेते बट्टा पर का जो घटाओ। इसके नीचे 1 डाल के q और 1 का लघुत्तम q से q कटेगा 1 बार में तो p एक है p माइनस 1 से कटेगा q बार में, q में 7 से गुना करेंगे 7q। ठीक है, अब यहाँ से √3 को इधर छोड़ दीजिए, 4 को ढकेलिए उधर
उधर क्या है भाई, तो p माइनस 7q, अब बट्टा q है ना पहले से नीचे, अब इसके नीचे में भी 4 आ जाएगा, माने क्यू के साथ गुना में 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना में है ना, चला गया बट्टा के नीचे। पहले से कौन है, पहले से क्यू है, तो क्यू कहा आइए आइए हमारे साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी, किसको, 4 को, तो 4 क्यू के साथ एडजस्ट कर लिया, 4 क्यू नीचे में हो गया। बस यहाँ तक ला के आपको छोड़ देना है और हिंदी स्टेटमेंट लिखना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या और ये वाला जो है एक परिमेय संख्या, जबकि अंक गणित के आधार पर कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है ना। हाँ, यानी हमारी कल्पना गलत है। अतः ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल कहिए या फिर ये वाला सवाल कहिए, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग टाइप 1 का पूरा क्वेश्चन, टाइप 2 का पूरा क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन सभी जो है, और टाइप 4 का, यानी हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा उड़ा दीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर तो आएगा नहीं, ये मेरा दावा है। और इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट करिएगा। अच्छा, दूसरी बात, किताब का क्वेश्चन कैसा है, किताब का क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा 1.3, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए किताब का क्वेश्चन कैसा आपको दिखेगा, पहले देख लीजिए। देखिए ये है आपके बुक का सवाल, ठीक है। बुक में जो प्रश्नावली 1.3 है ना, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पहला नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको आराम से बन जाएगा, ये टाइप 1 का सवाल है, ये टाइप 1 में चला जाएगा, ठीक है, टाइप 1 में चला जाएगा। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, ये सवाल माथा पर एक घाव लगता है स्टूडेंट को, ठीक है, इसलिए इसको जरा ध्यान समझिएगा। इसको तुम समझा दिए हैं, ये किस में जाएगा, तो ये टाइप 4, ठीक है, चौथा टाइप के सवाल हो गया। ये कौन, ये वाला सवाल प्लस माइनस वाला है ना, देखिए प्लस माइनस वाला सवाल यह चला गया ना, ये प्लस माइनस वाला यहाँ पर लिया है ना, यहाँ लिए हुए हैं 2 + 3 √2 है ना, इसको √3 √5 लिए हुए हैं, 2 + 3 √5 लिए हुए हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 3 + 2 √5, कोई दिक्कत नहीं है, केवल नंबर को चेंज कर दिया गया, तरीका वही रहेगा जो हम आपको तरीका बताया, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पर 1/√3 √2 है। देखिए बट्टा वाला सवाल आया, किस में जाएगा, टाइप 2 में। बट्टा वाला सवाल टाइप 2 में बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ पे स्क्वायर करना पड़ता है इसमें, ठीक है। और यहाँ 7 √5, ये टाइप 3 का हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें रूट वाला पार्ट को इधर छोड़ देना है, अब बाहर वाला को उधर भेज देना है, यानी ये और ये टाइप 4 का सवाल है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो टाइप 1 का सवाल हो गया, टाइप 2 का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टाइप 3 का हो गया, टाइप 4 का हो गया, यानी चारों टाइप के सवाल को एक एक डाल दिया है इसमें। लेकिन आपको एक नहीं अनेक सवाल आपको हम बतला दिए हैं कि टाइप 1 में इस तरह के सवाल जितने रहेंगे वो सभी को टाइप 1 में रखा जाएगा, सिंगल में रहेगा। बट्टा वाला रहेगा तो उसको टाइप 2 बोलेंगे हम। टाइप 3 में ऐसे रहेगा, गुना में रहेगा, ठीक है, और प्लस माइनस करके देगा तो इस तरह से रहेगा टाइप 4 में। तो कोई भी सवाल जो पूछेगा आपके एग्जाम में, इसी टाइप में से कोई सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और बनाने का जो प्रोसेस तरीका है उसको इस प्रकार से, ये टाइप 1 का सवाल यहाँ पर लिए हुए हैं, देखिए टाइप 1 का सवाल, टाइप 2 का सवाल देख लीजिए, दोनों 1 और 2 दोनों का तरीका सेम है। जिस प्रकार से दोनों तरफ वर्क करने पर पहला टाइप में बन रहा था, उसी प्रकार से टाइप 2 में भी दोनों तरफ स्क्वायर करने से बन रहा है, ठीक है। टाइप 3 की बात करें तो यहाँ पर समझिए, इसमें स्क्वायर नहीं करना है आपको, इसमें रूट के बाहर वाले नंबर को इधर भेज देना है, रूट के अंदर वाले नंबर को उधर छोड़ देना है, बस इतना आ जाए तो छोड़ देना है। और हिंदी में कुछ लंबा सा स्टेटमेंट लिखाता है, पहले इसके बारे में कि ये एक अपरिमेय संख्या, फिर इसके बारे में परिमेय संख्या है। और ये 2 लाइन कॉमन है कि अंक गणित के आधार पे परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और लास्ट में ये 2 लाइन कॉमन है, ये वाला, ये टाइप 1 में भी आया है, हमारी कल्पना गलत है। अतः ये जो सवाल है ना 2 √3 अपरिमेय संख्या है, ये दोनों लाइन सब में आता है, ठीक है। अब ये समझिए, यहाँ पर ये टाइप 4 का सवाल है, जैसे प्लस माइनस में सवाल देगा तो प्लस माइनस में सवाल रहेगा तो उसको इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे कि टाइप 3 का सवाल बनाया है। देख लीजिए, जैसे ये बना है ना, वैसे ही जो है इसमें भी हम बनाए हैं आपको, ठीक है, दिखा दिए हैं। और स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो तो आपको समझा दिए हम। स्क्वायर वाला देखिए, होल स्क्वायर रहेगा तो कैसे बनाना है, पहले इसको फॉर्मूला पर तोड़ के ले आइएगा, और तोड़ने के बाद जब बचेगा ना सवाल तो उसको आप जैसे बनाते हैं नॉर्मल वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है जितना भी प्रॉब्लम रहा होगा 1.3 के अंदर, सारा प्रॉब्लम जो है दूर हो गया होगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो मतलब लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।